Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें और फटाफट से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 88 पे एनसीईआरटी में कहता है कि हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यानी कहने का मतलब ये है कि आप फिफ्थ पोस्टुलेट को अपने ईजी शब्दों में मतलब लिख सकते हो या नहीं, जिससे कि समझने में आसानी रहे, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये कि मतलब जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको अपने ईजीएस्ट वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, वैसे फिफ्थ पोस्टुलेट होता क्या है। फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने सीखा था कि 2 लाइनें होती हैं और तीसरी लाइन उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो बच्चे, जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी कि लेट्स सपोज कि मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ, अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है तो अगर मैं इन लाइनों को बढ़ाता हूँ तो ये आगे जाके मीट कर जाएंगी। कहाँ पे मीट करेंगी? जिस तरफ का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी कि लेस देन 2 राइट एंगल। कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो ये तो हमने सीखा था। तो इसी को अब हमने सरल शब्दों में व्यक्त करके लिखना है, दैट्स इट। तो देखो मैंने क्या लिखा है पोस्टुलेट फिफ्थ के बारे में। कहते हैं कि व्हेन 2 लाइन्स आर कट बाय अ थर्ड लाइन, जब 2 लाइनें कट होती हैं किसी तीसरी लाइन से, तो सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, यानी कि लाइक दिस, ये वाला और ये वाला, या फिर इस तरफ वाला भी हो सकता है ना। ओके, इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर ये ए और ये बी मैं मान लेता हूँ तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम आना चाहिए वो लेस देन 180 डिग्री आना चाहिए। ये वाली बात कह रहा है ना। तो लेस देन 180 डिग्री ऑन द वन साइड, एक ही साइड, यानी कि इस लाइन के एक ही साइड पे, है ना, वन साइड। देन फर्स्ट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देन फर्स्ट 2 लाइन्स, जो पहली दोनों लाइन है ये वाली, ठीक है, वो क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करती है उसी साइड पे, यानी कि इसी साइड पे वो इंटरसेक्ट करेंगी जब मैं इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करूँगा आगे तक। ठीक है, तो लेट्स सपोज आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जाके मीट करती है ना, इस तरीके से। तो ये था बेटा एक ईजीएस्ट वे, है ना। इसको हम ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, कहता है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। कहता है कि भैया ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है पैरेलल लाइन के लिए भी। तो यस, करता ही है बेटा पैरेलल लाइन के लिए भी, लेकिन कंडीशन होती है ना, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है लेट्स सपोज, और इन दोनों के एंगलों का सम अगर क्या आ रहा है बेटा, लेस देन 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और एक काम करते हैं छोटा सा, आपको मैंने ए और बी लिख रखा है ना, तो ये वाला एंगल ए यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ और ये वाला बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पी टू दी दूसरा सी और डी है, तो मैं यहाँ पे सी और डी से भी नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी लेस देन 180 डिग्री है या फिर सी प्लस डी ग्रेटर देन 180 डिग्री, कहने का मतलब समझो भाई, अगर ये लेस देन 180 डिग्री है तो ये डेफिनेटली इस तरफ वाला ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, मस्ट हो जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बेटा इस लाइन का जो सम होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो ना, अगर इस तरफ ये लेस देन 180 डिग्री है तो ये मीट कर रहा है, और इस तरफ आप देखो इसको मतलब ये ब्रॉड हो रहा है, ये चौड़ा हो रहा है ना, इस तरीके से। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो वाली बात लिखिए। ठीक है, तो देन द लाइन्स मीट ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो लाइन्स है वो लेफ्ट साइड पे मीट करेगी, आप खुद देखिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसका सम लेस देन 180 डिग्री, जो कि हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में सीखा भी है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे आके मीट हो गई है ना। ओके, अब देखिए आगे देखिए,
आगे कहता है कि देन द लाइंस मीट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम पैरेलल लाइंस के बारे में, क्योंकि हमने ये तो डिस्कस करना है ना इसमें पैरेलल लाइंस। तो देखिए ध्यान से देखना, कहता है कि इफ P प्लस Q, अगर P और Q का सम 180 डिग्री हो जाए, लेट सपोज कि ये वाला एंगल P है और ये वाला एंगल Q है और ये R है और ये S है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो डेफिनेटली इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दैट केस ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इन दैट केस ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और जब ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इट मीन्स ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ठीक है, तो बेटे इट मीन्स दीज लाइन्स नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड, ना ही ये लेफ्ट साइड में मीट करेंगी, नॉर मीट ऑन राइट साइड, ना ही ये राइट साइड पे मीट करेंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है ना। ओके, तो देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरीके की लाइन्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही था, और अब हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।